हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पार्थ गोयल है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ पार्थ हॉस्पिटल अहमदाबाद में। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिप्रेशन के बारे में बात करी थी। डिप्रेशन क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, डिप्रेशन क्यों होता है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको डिप्रेशन के कुछ नए ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। डिप्रेशन के कॉमन ट्रीटमेंट्स तो हम सबको पता है, दवाइयाँ लीजिए, काउंसलिंग करवाइए, बट उसके अलावा भी काफ़ी ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो डिप्रेशन के सिम्टम्स को इफेक्टिवली ट्रीट करते हैं, जल्दी ट्रीट करते हैं और लंबे समय तक उससे राहत देते हैं। डिप्रेशन के नए ट्रीटमेंट्स 3 अलग अलग प्रकार के हैं। पहला है केटामिन इन्फ्यूजन, दूसरा है रेपिटेटिव ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन जिसे RTMS भी कहा जाता है, और तीसरा है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जिसे ECT या शेक सारवार भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपसे ECT दैट इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी या शेक सारवार के बारे में बात करना चाहता हूँ। ECT को लेके बहुत सारे गलत फहमियाँ और बहुत सारे गलत विचार हैं जो मूवीज में, पिक्चर्स में ECT को जिस तरह से दर्शाया गया है उसको देखने के कारण हुए हैं। ECT साइकियाट्री में डिप्रेशन के ट्रीटमेंट का स्वर्णिम ट्रीटमेंट है। इट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। ECT से ज़्यादा अच्छा, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट साइकियाट्रिक इलनेसेस में, स्पेसिफिकली डिप्रेशन में मौजूद नहीं है। डिप्रेशन के किन पेशेंट्स को ECT की आवश्यकता होती है? डिप्रेशन के उन पेशेंट्स को जिनको मरने के विचार आना या मरने का प्रयत्न किया होना, डिप्रेशन के उन पेशेंट्स को जिनको लंबे समय से बीमारी है और ठीक नहीं हो रही है, डिप्रेशन के उन पेशेंट्स को जिनको लंबे समय से बीमारी है, दवाई ले रहे हैं लेकिन दवाई का असर नहीं हो रहा है, और चौथा डिप्रेशन अलग बीमारियों में जैसे बाइपोलर डिप्रेशन में भी ECT का इस्तेमाल किया जाता है। ECT डिप्रेशन के अलावा काफ़ी अलग अलग साइकियाट्रिक इलनेसेस में भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में अपन केवल डिप्रेशन और ECT का उल्लेख करेंगे। ECT के 2 मेन कोर्स होते हैं, एक अक्यूट कोर्स होता है और एक मेंटेनेंस कोर्स होता है। अक्यूट कोर्स तब दिया जाता है जब लक्षण या सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए होते हैं, जैसे इंसान बहुत ज़्यादा उदास हो, उसको सतत मरने के विचार आ रहे हों, उसने अभी रिसेंटली कोई मरने का प्रयत्न किया हो। अक्यूट ECT में 6 से 12 ECT देने की आवश्यकता रहती है। यूजुअली 6 ECT में काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिल जाता है, ज़्यादा ECT देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। मेंटेनेंस ECT बहुत कम पेशेंट्स के लिए लागू पड़ता है। ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनको अक्यूट ECT से फर्क पड़ा लेकिन ECT बंद करने के बाद तकलीफ वापस बढ़ जाती है। इसलिए मेंटेनेंस ECT वंस अ वीक, वंस 2 वीक्स, वंस अ मंथ दिया जाता है ताकि उनके सिम्टम्स, उनके लक्षण कंट्रोल में रहें। हर पेशेंट को मेंटेनेंस ECT की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ECT का प्रोसीजर बहुत सिंपल होता है, उसके लिए एडमिट होने की आवश्यकता नहीं होती। ECT का प्रोसीजर यूजुअली OPD बेस पे कंप्लीट किया जा सकता है। ECT के प्रोसीजर के लिए पेशेंट को भूखे पेट आना पड़ता है। भूखे पेट इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि सबसे पहले ECT में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। इससे पूरा शरीर सुन्न हो जाता है, इंसान गहरी निद्रा में सो जाता है और उसको कुछ भी पता चलता नहीं है। ना पेशेंट को दर्द होता है, ना कुछ महसूस होता है। जिस तरह एक सर्जरी में जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, उसी तरह ECT में भी 10 मिनट के लिए एक जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को एक इंजेक्शन दिया जाता है जिससे उनका पूरा शरीर ढीला हो जाए, रिलैक्स हो जाए, लूज पड़ जाए, ताकि उनको कोई डिस्कम्फर्ट या पेन ना हो। थर्ड, जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है ECT, उसका ड्यूरेशन 1 से 2 सेकेंड का होता है, जिससे शरीर में जो बदलाव आते हैं वो 15 से 50 सेकेंड के आते हैं। ये बदलाव को सीजर कहा जाता है, जो ECT का मेन जरिया है इम्प्रूवमेंट लाने का। ECT की पूरी प्रक्रिया 1 मिनट से कम समय में पूरी हो जाती है। इसके बाद पेशेंट उठते हैं और जब उनको कंफर्टेबल लगता है तब वो घर जा सकते हैं। एनेस्थीसिया से उठने का समय यूजुअली 10 से 15 मिनट का होता है। ये पूरा प्रोसेस 30 से 45 मिनट का समय लेता है और पेशेंट फिर घर जा सकते हैं। इस प्रोसेस का उनकी डेली लाइफ पे बहुत कम इफेक्ट पड़ता है। पहले 2 ECT के बाद तीसरे चौथे ECT से उनको घर जाने के बाद निद्रा आना, गहन में रहना, चक्कर आने जैसे कोई चीज नहीं होती है। एक और चीज जो इसमें समझने की आवश्यकता है वो है ECT में जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस होता है उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो 800 मिली एम्पियर्स या तो 0.8 एम्पियर्स होता है।
जो एक रिमोट में या एसी टीवी के या एसी के रिमोट में डाले हुए सेल से 20% कम होता है। जो लोग टेक्निकल लेवल पे ये चीज समझते हैं उनके लिए ईसीटी में जो चार्ज डिलीवर किया जाता है वो 120 से 160 मिलीकूलम चार्ज डिलीवर किया जाता है। ईसीटी के सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है? ईसीटी के सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हेडेक, सर में दर्द होना और जबड़े में दर्द होना होता है। ये दोनों साइड इफेक्ट्स टेम्पररी होते हैं। यूजुअली डाइक्लोफेनेक सोडियम की एक टैबलेट से ये साइड इफेक्ट्स चले जाते हैं। मोस्ट कॉमनली ये साइड इफेक्ट्स पहले 2 सेशन में देखने को मिलते हैं, तीसरे सेशन से ये साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा डर लोगों को लगता है, क्या ईसीटी के कारण दिमाग के कोई ढांचे पे असर पड़ता है, याद शक्ति के ऊपर कोई असर पड़ता है? ईसीटी से दिमाग के ढांचे पर कोई असर पड़ता नहीं है। ईसीटी का कोई शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म रोल नहीं है किसी भी तरह के डैमेज को कॉज करने में। ईसीटी से कोई डैमेज ब्रेन स्ट्रक्चर को नहीं होता है। जहां तक याद शक्ति का सवाल है, ईसीटी के कारण रेट्रोग्रेड एमनेसिया तो 3 से 5 घंटे के इवेंट्स ईसीटी देने से पहले झाके हो जाते हैं। इसीलिए हमारे सेटअप में ईसीटी सुबह 8 बजे किया जाता है ताकि पेशेंट रात को सोए, सुबह उठे और ईसीटी ले ले। ये जो इवेंट्स झाके हो जाते हैं, दैट मीन्स उनको याद करना मुश्किल होता है, वो करीबन 7 से 21 दिन तक रहता है और उसके बाद स्पॉन्टेनियसली पूरी मेमोरी वापस आ जाती है। ईसीटी का कोई भी परमानेंट और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट मेमोरी पे नहीं होता। ईसीटी के अंतर्गत बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सच नहीं है। इनका कारण अगेन मीडिया में या मूवीज में जिस तरह से ईसीटी को दर्शाया गया है वो है। ईसीटी बीमारी को बढ़ाता नहीं है, ईसीटी बीमारी का इलाज है, वो करने से बीमारी कम होती है। ईसीटी कभी भी जागरूक इंसान को नहीं दिया जाता। इस पूरे देश में जहाँ पे भी ईसीटी, इस पूरे विश्व में इनफैक्ट जहाँ भी ईसीटी दिया जाता है, वो हमेशा पेशेंट को बेहोश करके और पेशेंट को एक मसल रिलैक्सेंट दे के ही दिया जाता है। दैट इज द लॉ, दैट इज द रूल। ईसीटी की आदत नहीं पड़ती। ईसीटी का एक कोर्स होता है। कोर्स खत्म करने के बाद अगर पेशेंट दवाई अच्छी तरीके से लेता है तो अधिकतर समय पेशेंट को रिपीट ईसीटी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और लास्टली, ईसीटी से ब्रेन डैमेज नहीं होता, याद शक्ति कमजोर नहीं होती। इनफैक्ट ईसीटी देने के बाद जब डिप्रेशन ठीक होता है तो पेशेंट्स की याद शक्ति पहले से बेहतर हो जाती है, क्योंकि डिप्रेशन याद शक्ति को कम करता है। ईसीटी मात्र हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में सारी आधुनिक और डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत यूज किया जाता है डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए। ईसीटी यूएस, यूके, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह सिग्निफिकेंटली यूज होता है। और इन सब जगह सोसाइटीज हैं जो ईसीटी का यूज गवर्न करती हैं और उसको रेगुलेट करती हैं और रेगुलर रिसर्च करती हैं ताकि ईसीटी को और भी सेफ और इफेक्टिव बना सके। अगर आपको ईसीटी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लॉग ऑन टू आवर वेबसाइट www.parkhospital.com। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। हमें हिम्मत मिलेगी, हमें आश्वासन मिलेगा, हम और अच्छे वीडियोस बना पाएंगे और आपको ज्यादा जानकारी प्रदान कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।